जब पाकिस्तान लोग चले गए तो ये गांव सारा सुनसान हो गया। कुछ दिन तो कम से कम 15-20 दिन, एक महीना लगभग, कहते हैं भी इस गांव में कोई बंदा नहीं आया था। जय सिंह बोलता था भी मेरी माँ उस टाइम हाथ से चक्की पीसना पीसती थी, वहाँ से उन्होंने रोटी लानी और ये कुत्तों को रोटी गिर के जानी है। भी गांव में कुत्ते बहुत रोते हैं रात को, भी यहाँ कोई है तो था नहीं। मुसलमाना के भी यहीं रह गए तो उनके भी यहीं थे, तो गांव में कुछ कोई बंदा बच्चा नहीं रहा, सिर्फ वो ही थे। उनको रोटी गिरने, कुत्तों को आना और वो चले जाना। भगवान की कृपा से ऐसे है उस जगह में कभी भी पानी नहीं सूखता, चाहे कैसा भी दिन हो, चाहे बारिश हो या ना हो। जेसठ के आषाढ़ के गर्मी के दिन कितनी भी गर्मी हो, वहाँ पर हरा भरा घास रहता है, थोड़ी सी जगह में पानी तो रहता ही रहता है। नमस्कार साथियों, आज आप पहुंचे हैं रुखसाना गांव में और हमारे साथ हैं गुरसेवक सिंह जी। इनसे जानेंगे इस गांव के इतिहास के बारे में कि इस गांव का जो है आबादी कितनी है, कहां से आकर ये बसे थे। इस गांव में ज़्यादातर सरदार हैं और ये सरदार जो हैं पाकिस्तान से आकर बसे थे, तो किस तरह से ये गाँव कितना क्या कुछ है इसके बारे में बाकी जानकारी गुरसेवक सिंह से ही लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो अपना गाँव है ये रुखसाना गाँव जी, तो इसमें कितने परिवार हैं टोटल? लगभग इस टाइम मौके के ऊपर कोई 300-350 घर हैं, परिवार हैं यहाँ पे। आबादी कितनी है आबादी यहाँ कोई 1400-1500 आबादी है। वोट कितनी है इस गाँव में? वोट समथिंग कोई होंगे कोई 1000 थोड़े ऊपर हैं प्लस। तो ज़्यादातर इस गांव में सरदार हैं। जी, तो कितने परिवार होंगे सरदारों के यहाँ पे? सरदारा के कोई 250 से ऊपर हैं परिवार। मतलब आज़ादी के बाद ही आए हैं ज़्यादातर ये सरदार जो हैं ये प्रॉपर सारे ही पाकिस्तान से आए हैं। यहाँ पर पहले जो पाकिस्तान से पहले जो यहाँ रहते थे, वो जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो बताते थे कि यहाँ पहले राजपूत मुसलमान यहाँ रहे थे। जहाँ कुछ पहले के यहाँ रहते हैं वो हरिजन चमारों के घर हैं, कुछ यहाँ वाल्मीकियों के घर थे। कुछ ज़्यादा नहीं तो वाल्मीकियों के घर जो पुराने थे पहले के, यहाँ पाकिस्तान से हमारे आने से पहले, वो कोई 8-9-10 घर थे। और जो रविदासी चमार बरादरी के थे उनके भी कोई 5-6 का परिवार थे यहाँ पे। और बाकी सारा गांव ये राजपूतों का था और राजपूत यहाँ से पाकिस्तान चले गए। वैसे ही सरदार इसमें जब पार्टीशन यहाँ है। क्योंकि ज़्यादा अब सरदार हैं तो यहाँ मुसलमान राजपूत ही ज़्यादा होंगे। जी जी। तो यहाँ से ज़्यादातर मुसलमान जब पाकिस्तान चले गए तो दूसरी बरादरी थी छोटी, यहाँ से दूसरे गांव में चली गई या यहीं थी सारी की सारी बताते हैं? नहीं, जब कहते हैं भी जब ये गांव से चले गए ना लोग, मुसलमान यहाँ से चले गए तो गांव ये सुनसान हो गया था। हमारे यहाँ ना पहले एक बुजुर्ग होते थे जो उनकी मैंने सुनी है, वो उसका नाम था जय सिंह। वैसे उनको जैलदार भी बोलते थे, जो चमार बरादरी में थे, यहाँ के पिछले वो सरपंच भी रहे हैं। तो उस टाइम के वो यंग मैन थे, कोई 15-16 साल उनकी उम्र थी उस टाइम में, 18 साल होगी जब देश आज़ाद हुआ था। वो कहते थे भी यहाँ से हम जब पाकिस्तान लोग चले गए तो ये गांव सारा सुनसान हो गया। जो वाल्मीकि थे वो भी यहाँ से चले गए थे। साथ में गांव है हमारे चोरकार सा गांव है, जो चमारा के परिवार थे वो भी चले गए थे। और वो वाल्मीकियों के परिवार भी गांव को खाली छोड़ के, एक बार ये गांव पूरा खाली हो गया, सन्नाटा छा गया था, यहाँ से चले गए थे वो। तो वाल्मीकि दोबारा वही इस गांव में आए हैं या दूसरे आए हैं? कुछ सुनने में आया 1-2 घर जो बाहर से वाल्मीकि प्यार में इधर कोई रिश्तेदारी होगी आए होंगे। जो प्रॉपर यहाँ पहले के पुराने बसिंदे थे उनका नाम था राजा राम, बुजुर्ग थे वो, मैंने भी देखे हैं उनको। राजा राम वैसे आज से कोई 15 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं राजा राम। और यहाँ ना एक शोरम होता था, शोरम का परिवार भी अब भी है, उसके परिवार अभी रुखसाना में ही है सारा। राजा राम जो है वो 4 या 5 भाई थे। राजा राम के 3 भाई यहाँ रहे हैं, चाचे ताऊ के लड़के थे उसके, ये शोरम और एक फूल एक रे था और एक राजा राम, एक हरिया, ये चाचे ताऊ के थे आपस में। उनका परिवार यहीं है। जो राजा राम के सगे भाई थे, 2 थे या 3 ये मेरे को पक्का नहीं, वो यहाँ से अमूपुर गांव में चले गए उस टाइम के। नहीं, ये वाल्मीकि बरादरी से थे। जो चमार बरादरी थे, जैसे फुल्ली का परिवार जैल, जिसको मैंने पहले बताया भी जय सिंह था पूरा नाम, वैसे जैलदार बोलते थे सरदार उनको।
जय सिंह आप खुद भाई थे जो सारे, वो उनका परिवार यहीं है। और एक इंदे का परिवार था जो पुराना, उनका परिवार भी सारा रुखसाना में रहता है। उनके आगे पुराना बुजुर्ग तो कोई रहा नहीं। वैसे जय सिंह का एक छोटा भाई है जो पहले से शुरू से लेके गांव का चौकीदारा करता था, वो अब भी वो है, जीवित है, शंकर उनका नाम है, अब भी है वो हमारे गांव के पुराने बुजुर्गों में वो अब जीवित आज़ादी है। से पहले का और जी जी, वो आज़ादी से पहले का उनका जन्म है, पर उस टाइम में बच्चे होंगे, छोटी उम्र में थे वो, अब भी हैं वो। कुछ बताओ कि और कौन कौन सी बरादरियां थी उस टाइम यहाँ पे? जो पहले जो पुराने हमारा प्यार था ज़्यादा जय सिंह परिवार से, वो आप मेरे को हमारे घर में आते थे, उन्होंने पहले बताया था जय रुखसाना गांव में एक गामदीन नाम का मुसलमान होया करे था, एक नज़र नाम का कोई, एक दो तीन और बताए उन्होंने, मैं पुराना नाम कुछ भूल गया हूँ, पर जो मेरे को पक्का पता है जो गामदीन नाम का एक मुसलमान था, राजपूत था, उसके जो घर थे पुराने वो अब तो तब्दील हो गए हैं, उनकी जो जगह थी वो हमारे पास ही है पुराने वो घर। ये गांव में एक मस्जिद हो एक थी पुरानी, और मस्जिद के पास में पूर्व की तरफ घर था गामदीन का, छोटा सा ये गांव था। पुराने जो पिछोकड़ गांव का इतिहास ये है कि कोई ज़्यादा नहीं तो 25-30 घर राजपूता के थे यहाँ, तो 5-7 घर चमारों के, और कोई 5-7 ही घर वाल्मीकियों के यहाँ करे थे। छोटा सा गांव था। यहाँ की जो ज़मीन है, पुराने जो पहले यहाँ होते कर गामदीन जो था वो यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार था। गामदीन और 3 भाई थे या 2 थे, ऐसे कोई पक्का नहीं पता। गामदीन ही यहाँ का सबसे मेन बंदा था राजपूतों में। ये जय सिंह के मुख की बात है, उन्होंने ये बताया था, क्योंकि जय सिंह उनके साथ भैंसों को चराना ऐसा काम उस टाइम वो इकट्ठे करते थे, अपने हानि परवानी थे वो पुराने। उस टाइम के जो रिलेशन कैसे थे यहाँ के लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग थे, कि हिंदू और मुस्लिम का कोई ऐसा कुछ? कोई हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं था, बहुत अच्छा प्यार था उनका। ये परिवार शुरू से लेके इकट्ठे रहे हैं, और उनके साथ ही ये साजी का काम करना या मिलजुल के रहना। कहते हैं जब ये गांव से वो चले गए थे, ये गांव उजड़ गया था, बियाबान हो गया, कुछ दिन तो कम से कम 15-20 दिन, एक महीना लगभग, कहते हैं भी इस गांव में कोई बंदा नहीं आया था। और वो भी चमार थे जो उनके घर, जो उनकी बातें मैंने सुनते थे हम भी, जय सिंह बताता था भी हम यहाँ से कारसा गांव में चले गए, चोर कारसा में, वहाँ से डेली इधर आते थे, जो उनके पास अपने डंगर था घास ग्यारा करके, और शाम को फिर चोर कारसा में चले। जी जी, एक बार दिन में आते थे बस। उस टाइम तो इस गांव में कोई बंदा नहीं रहा, यहाँ से सारे आदमी यहाँ से लगाई सब चले गए। गांव में जो डंगर थे, भैंस, गायें और कुत्ते, ये इस गांव में रोते रहे हैं, और यहाँ कुछ नहीं था। भूख के मारे वो रोए। कहते हैं जय सिंह बोलता था भी मेरी माँ उस टाइम हाथ से चक्की पीसना पीसती थी, वहाँ से उन्होंने रोटी लानी और ये कुत्तों को रोटी गिर के जानी है। भी गांव में कुत्ते बहुत रोते हैं रात को, भी यहाँ कोई है तो था नहीं, मुसलमाना के भी यहीं रह गए तो उनके भी यहीं थे, तो गांव में कुछ कोई बंदा बच्चा नहीं रहा, सिर्फ वो ही थे। उनको रोटी गिरने, कुत्तों को आना, और वो चले जाना घास ग्यारा करना अपने डांगरा का, डेली आते थे। फिर कहते हैं भी आस्ते आस्ते महीने में कुछ सरदार आ गए वहाँ से इधर, तो ये भी देखते देखते सारे इधर आ गए। हमारे गांव में पुरानी जो जगह है, 2 जगह थी पुरानी। सबसे पहले एक तो मस्जिद थी मुसलमानों की, बहुत पुरानी मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद थी, तो वो मस्जिद, और एक यहाँ पर पीर की जगह थी, वो अब भी है। पीर की जगह अब भी लोग वहाँ मानता करते हैं उसकी। और जो मस्जिद है, मस्जिद को जैसे कि परिवार मुसलमान तो यहाँ रहा नहीं, और वो सरदार आने के कारण सरदारों ने उसमें गुरुद्वारा में तब्दील कर ली वो मस्जिद। अब मौके पे वहाँ गुरुद्वारा मौजूद है। अब भी इस गांव में बहुत अच्छा भाईचारा है। गांव में ऐसे है जी, सारी सरदार बरादरी हैं, सभी के गुरुद्वारे में कमेटी बना के एक एक बरादरी पत्ती के हिसाब से एक मेंबर लिया है। एक ही गुरुद्वारा, एक ही गांव में गुरुद्वारा है। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ गुरु ग्रंथ साहब को पहल के आधार पे गुरु को मानता है। जैसे कि हमारे गांव में अब भी वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकियों का
या रविदास का मंदिर इस गांव में नहीं है। क्यों नहीं है कि इतना अच्छा भाईचारा है कि गुरुद्वारे में ही हर साल गुरुद्वारा में ही जाते हैं। गुरुद्वारे में ही जाते हैं। एक जो गांव से पत्ती के हिसाब से मेंबर बनते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही एक मेंबर वाल्मीकियों से लिया जाता है, वैसे ही एक हरिजन चमार बरादरी से लिया जाता है। तो जो सिखों के गुरु हैं सभी का गुरुपुरब मनाते हैं, जन्म त्यौहार मनाते हैं। ऐसे ही गुरु रविदास का और गुरु वाल्मीकि जी का, इनका भी जो गुरुपुरब है अखंड पाठ साहब रख के गुरुद्वारे में भोग डालते हैं और लंगर सारे गांव का उस दिन का वहीं होता है। चाहे इस यहाँ गांव में कोई भी भेदभाव नहीं है किसी बरादरी से भी। हरिजन है तो भी प्रमुख हैं, वाल्मीकि है तो वो भी, विशेषकर सारे गांव में एकता है। सिखों का तो गुरुद्वारा है ही है, तो वो भी यहाँ मंदिर नहीं है, वो दोनों बरादरी इसी गांव से गुरुद्वारे के साथ ही जुड़ी है। जिस दिन यहाँ कोई गांव में सेवा चलती है, जो वाल्मीकियों का उस दिन का दिन होगा, तो सभी वाल्मीकि जो हैं, चाहे वो किसी के साथ साझी लगे हुए हैं, नौकरी पेशा करते हैं, उस दिन को छुट्टी करके सारी दिहाड़ी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। ऐसे ही चमार बरादरी में भी है। चमार बरादरी भी उस दिन की छुट्टी करके, जिस दिन उनका दिन होता है, भी आज के दिन चमार बरादरी का दिन है, तो वो भी सारा दिन सेवा करते हैं। इस गांव में प्रेम प्यार इत्तेफाक बहुत अच्छा है। भगवान करे ऐसे बना रहे, सभी सदा बना रहे। रकबा कितना है इस गाँव का? इस गांव का रकबा लगभग कोई 2000 एकड़ ज़मीन है रुखसाना गांव की। नंबरदार? नंबरदार तो एक ही है, जो शुरू से लेके एक ही परिवार से आ रहा है, वही नंबरदार जी हैं। तो शुरू से लेके अब तक सरपंच कौन कौन रहे हैं इस गाँव के? जो शुरू से लेके पाकिस्तान से गांव बना, सरदारों का रुखसाना गांव में सबसे पहले सरदार बापू करतार सिंह गरमूला विरक थे। वो पहले यहाँ के सरपंच, 2 बार सरपंच यहाँ रहे हैं। उसके बाद बारी बारी आगे सरपंची चलती रही। अब मौके के ऊपर मेरे से मेरा बड़ा भाई सरदार आला सिंह मौजूदा सरपंच है रुखसाना गांव में, जथेदार शेर सिंह का बेटा। गाँव के बारे में पुराने इतिहास की बात हो यादगार? पुराना इतिहास की ये है भी, कहते हैं जब जो जंगल का टाइम था, रुखसाना गांव में ना एक कुछ दूरी में बाहर बहुत तगड़ा एक आम का पेड़ हुआ करता था, बहुत बड़ा, और वो बहुत ऊंचाई में बहुत ऊंचा था। और वो दूर दराडे से कई किलोमीटर से लोगों को पता लग जाता था भी रुखसाना गांव वो है। दूर से वो आम के पेड्डे की उस दिशा में चलते थे तो रुखसाना गांव आता था। वो आम के पेड्डे का एक मेन निशानी थी। एक आपने ये भी बताया था कि खेत में कोई क्या पीर वगैरह बता रहे थे कि वहाँ की मिट्टी लगाने से क्या? पीर नहीं है वहाँ ना, खेत में एक जो गांव का डीग रोड है, डीग रोड के ऊपर ना एक पुराना, कभी तो सुनने में आता है वो बाबियाँ का डेरे वाली जगह भी कैसे कहते हैं भी, वो सादा वाला डेरा था पुराना, कोई खेत बोला उसको है? बोलते थे, सुनने में आया। देखो आपको पहले तो पुराना पता नहीं। अब भी वहाँ पर जो मौजूद है ना, वहाँ एक सरोवर है, कुंड है वहाँ। लेट वगैरह होती थी पहले, जो वो लेट वगैरह थी है? लेट कैसे? जो छोटा तालाब की तरह होता? जी, छोटा सा तालाब था। अब भी वहाँ पर ना भगवान की कृपा से ऐसे है, उस जगह में कभी भी पानी नहीं सूखता, चाहे कैसा भी दिन हो, चाहे बारिश हो या ना हो, जेसठ के आषाढ़ के गर्मी के दिन कितनी भी गर्मी हो, वहाँ पर हरा भरा घास रहता है। थोड़ी सी जगह में पानी तो रहता ही रहता है, कुदरत की देन है। उस जगह में किसी बच्चे को फोड़ा फिंसी हो जाए, कोई भी मतलब उसको शारीरिक कमजोरी सोकड़ा हो जाता बच्चों को, या शारीरिक कोई भी रोग हो, तो वहाँ से लोग ठीक होते हैं। वहाँ पर लोग आते स्नान करते हैं। पुराना ऐतिहासिक एक वो भी जगह है गांव में, वहाँ से लोग ठीक होते हैं। बात करें इस टाइम की, तो इस टाइम कौन कौन सी बिरादरियाँ रहती हैं इस गांव में? इस गांव में सब तो ज़्यादा तो सरदार हैं, और वो अलग अलग ज़िलों से पाकिस्तान से आए हुए हैं। कुछ यहाँ वैसे ही वाल्मीकियों के घर हैं, रविदासिया चमार बरादरी भी यहाँ है। यहाँ पर कुछ डीग गांव से उठकर, पुराने टाइम से नहीं, सरदार जब आए हैं उस टाइम से प्रजापतों के कुछ घर आए हैं, वो यहाँ रहते हैं, और वो मिट्टी बर्तन बांधने का अपना काम करते हैं वैसे ही। और यहाँ पर कोई अलग से कोई बरादरी नहीं, जी नहीं, और नहीं। चमार, वाल्मीकि और सरदार और प्रजापति यही गांव के हैं, तो यही चल रहा है गांव। तो सरदारों में कितने अलग अलग परिवार हैं यहाँ पे? सरदार तो जी ऐसे है, कई जिलों से उठ के आए हैं। ज़्यादा विरक हैं यहाँ पे, जो पीछे पाकिस्तान से आए हैं, गुजरावाला ज़िले से आए हैं, कोई शेखुपुरा ज़िला से आए हैं, अलग अलग ज़िलों से वहाँ से आए हैं लोग।
तो अपने जो बुजुर्ग आए थे बता दें वो कहाँ से आए थे अपने बुजुर्ग? जो हमारे बुजुर्ग थे ना, हाँ, वो पाकिस्तान से डस्का तहसील थी, सियालकोट जिला का। डस पिंड पिंड कौन सा था वो? डस्के गए थे हम, शहर के रहने वाले थे। शहर वाले से? हम डस्के के रहने वाले थे, डस्के से ही हम उठ के आए हैं। कितना बड़ा शहर था वो? उस टाइम दसकोआ कहते हैं भी, पुराना बात में दसकोआ बोलते थे, दसकोआ से डस्का नाम उसका बन गया। ये सियाल कस्बा था कोई छोटा? कस्बा था, उस टाइम भी तहसील थी ये। अब सुना है पता नहीं जिला है क्या है वो। तो ये सियालकोट से 10 कोस दूर था। इसके चार चुफेरे में जो बड़े बड़े शहर थे वो 10-10 कोस में थे, तो उसको दसकोआ बोलते थे। तो अब वो मौके के ऊपर उसका नाम डस्का शहर है पाकिस्तान में। वहाँ सारे सरदार रहते थे या मुसलमान? नहीं नहीं, वहाँ अब उस टाइम में तो सरदारों के काम ज़्यादा थे। जैसे पार्टीशन में इधर लोग आ गए हैं, उस सरदार जैसे सारे सरदार आए हैं इधर। कुछ कोई एक दो घर वहाँ रह गए होंगे जिन्होंने धर्म तब्दील किया वहाँ पे, वो वहाँ रह गए हैं पाकिस्तान में तब्दील कर दिया? जी। और बाकी वहाँ कोई सरदार नहीं रहा, वो सारे के सारे इधर आ गए। हम पीछे से रहने वाले तो पाकिस्तान डस्का के रहने वाले हैं। हमारी अलाटमेंट है जो, वो कपूरथला ज़िला में हुई थी। कपूरथला से हम इधर आ गए थे। मेरे दादाजी की मैरिज तो पाकिस्तान में हुई थी, उस टाइम 18 साल उम्र थी मेरे दादाजी की। तो प्रेम प्यार इधर था भी। मेरे दादाजी हैं जो रुखसाना गांव में उनके ससुराल वाले थे रहते थे जी। उनके साथ? उसके प्यार के हिसाब से हम उधर से फिर रुखसाना गांव में आ गए। हम रहने वाले कपूरथला ज़िला के हैं। वहाँ से फिर ये कोई 1954 में उस टाइम ही लगभग तो हम आपके इधर आ दादाजी गए। से आपकी बात भी हुई होगी कभी? जी जी, मेरे तो दादाजी उन्होंने बताया कि वहां से जब आए थे ना, मारकाट बोलते हैं उसको, चली थी जी उस जी टाइम। तो उसमें क्या कोई परेशानी आई रास्ते में उनको? बहुत जी। उस टाइम सारे परिवारों का बहुत नुकसान हुआ, रास्ते तकरीबन में कोई सारी बरादरी को तो नुकसान नहीं हुआ। किसी का? नहीं जी, परिवार का तो नुकसान नहीं हुआ। वैसे है जो बहुत नुकसान लूटिया, उस मुसलमानों ने बहुत लूटिया जी। सारी बरादरियों को बहुत नुकसान होया, उसमें हमारे को भी हुआ वहां से जब चले कोई अपने परिवार से या किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी। परिवार का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे जो सामान सौदा था वो सब कुछ छोड़ के आए हैं। वो तो सबका इधर का इधर रह गया, उधर का उधर रह गया। नहीं जी, इधर वाला तो लेके गए थे, इधर वाला नहीं इधर रहा। जो हम देखते हैं वीडियो में वो तो ज्यादातर ये कहते हैं कि खाली निकाले गए थे। नहीं जी, हमारा गांव रुखसाने का ही है, यहाँ पर कोई सामान नहीं रहा। इधर का तो सारा सामान, जब यहाँ से मुसलमान चले थे, हमारे गांव के पास एक हावड़ी गांव है, तो एक गांव है गोंदर, जो मुसलमाना के बड़े गांव थे। कहते हैं भी जब यहाँ से निकलने का टाइम था मुसलमानों का, वो पास में छोटे छोटे जो गांव थे, या डाचर था, वो भी बड़ा गांव था मुसलमानों का। इस एरिए के जितने भी गांव हैं पास में, जितने मुसलमानों को, ये सारे मुसलमान इकट्ठा एक कैंप के रूप में, इकट्ठा जथा के रूप में हावड़ी गांव में इकट्ठे हुए थे। और हावड़ी से इकट्ठे होकर फिर आगे का उन्होंने पेंडा तय किया जी जी। वहाँ से फिर ये ना इकट्ठा के जथा होके भी कोई लूट पाट ना हो जाए, इन्होंने तो अपना सारा सामान साथ में लेके गए थे। यहाँ उनका कुछ यहाँ सामान से तो था मतलब सारा सामान लेके आवड़ी तक तो बस। सारा सामान लेके गए? जी जी, आवड़ी तक तो लेके गए। आवड़ी से आगे तो जथे के रूप में हो गया, और ज़्यादा बल हो गया उनमें। फिर आगे का नहीं पता भी वो कैसे कहाँ गए कहाँ नहीं। ये पता है भी हमारे गांव रुखसाना में कोई सामान उनका यहाँ नहीं रहा। जो भी यूज़ बर्तन वाली जगह थी, कुछ भी हो बरतते थे, कुछ भी जगह, वो सारे सामान वो साथ में लेके रुखसाना गए। से यहाँ से गए थे बाद में, आज़ादी के बाद कई बोलते हैं कि यहाँ पर आए भी हैं। यहाँ रुखसाना का भी कोई बुजुर्ग आया बाद में? नहीं जी, हमने तो कभी सुना नहीं है भी कोई पाकिस्तान से इधर हमारे गांव में कोई आया हो। वैसे मेरी एक बार बात हुई थी रुखसाना गांव का, तो इधर से गए हैं, उनका मैं नाम भूल सोशल गया मीडिया हूँ। के जरिए? जी जी, सोशल मीडिया के आधार से ही मैंने वो फेसबुक पे देखा था। उनका नंबर भी है मेरे पास। वो अब वहाँ पे चेयरमैन है। चेयरमैन? हाँ जी, वो गामदीन के परिवार में से था। उनसे मैंने भी उनका नंबर ना व्हाट्सएप पे लिया, फेसबुक से नंबर उठाया था। पत्रकार ने जैसे बोला कि हम रुखसाना गांव के हैं, फिर मेरे मन में भी इच्छा थी उनसे बात करूं, कुछ रुखसाना के बारे के लिए जानने के लिए। तो उनसे फिर मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हम गामदीन के ही परिवार में हैं, और मौके के ऊपर पंजाब के नहीं, पाकिस्तान के कुछ एरिया, पंजाब में नहीं रहते हो, मिंट गुमरी एरिया या कुछ और एरिया, मैं भूल गया, पूछ के बता सकता हूँ दोबारा में। और वो अब मौके के ऊपर वहाँ पर चेयरमैन है।
राजसी परिवार में है, वो राजनीतिक परिवार है, गामदीन के परिवार में से ही हो। ये ताई परमेश्वरी है रुखसाना गांव से, वाल्मीकि परिवार से। इनसे पूछते हैं, ताई आपके घर वाले का क्या नाम था? दारी क्या भाई थे वह? 3। के नाम थे उनके? एक कारिया, हैं। एक का फूल। अच्छा, और तेरे ससुरे का क्या नाम था? मेरे ससुर का था नन्नू। नन्नू। नन्नू के थे तीनों? हाँ, तीनों। और तो इसके चाचे ताऊआ के क्या नाम थे? इनके चाचा ताऊआ के बेटा राजा राम के नाम थे छोरिया एक का राजा राम, के? एक का साधु के ना साधु, ये एक माँ के। अच्छा। अरे यू जो सा था ने यो, शोरमा। हाँ शोरम, अरे यो बनवारी, हाँ ये माँ के है। दूसरी माँ की है। हाँ, दूसरी माँ के माँ उधर ध्यान रख। उनकी मेरे सुन ले बेटा, ये माँ तो इनकी एक है और बाप भाई माँ 2 है। क्या घर है वाल्मीकियां के पूरा? और बाल निक्या के उरा घर है, ये 6 7 7 8 8 घर। हाँ सारे के दादा के हैं? एक के बुजुर्ग के हैं सारे? हाँ, ये चाचे 3 चाचे ताए थे इनके, अच्छा, उन तीन तीनों की लाद है बेटा। तो ये जो पाकिस्तान में गए थे न्यूर, उनका उस टाइम उरे रह कर दे हैं हाँ या बाद में आए हैं? नहीं यहीं रह कर। ना ये उरे थे। उरे के पसंद? हाँ, उरे के पसंद है बेटा, उरे के पसंद पुराने है। पसंद है ये हैं? हाँ, पुराने पसंद ही है बेटा। रह कर दे इस गांव में आजादी था पहला। हाँ, उनका भी है कुछ बेरातन है? उनका कौन बेरा 200 ये रंगड़ रुंगड़ ये थे नहीं, हाँ। वो तो मेरे ससुराल न जाने थे। के नाम थे उनके कुछ बेरा? उनके नान्यू को नहीं बेरा मन के ना था। मर्दान कौन था रे? मर्दान यू तो 65 मुसलमान आया था भाई, वो मेरे सहुरा ने बेटा बना लिया था। अच्छा। बेटा बना लिया था, वो बेटा बनकर रहा बेचारा। उड़ी गया वो। हाँ, रहे भाई, मरिया उरे तो कड़ी तो उरे बिक गया था, वो बीमार हो गया था। वो कड़ी दूर जाएगा था, वो था बेटा फंडे फुंडे लाए कर दा। जाड़ा करेगा। हाँ, जाड़ा करेगा। मर्दान कद से आया था? आजादी पाछा आया था? हैं? हाँ, उनका गेले ही आ गया था। रुक गया था वो? हैं? हाँ, रुक गया था वो। अच्छा। हाँ, वो रुक गया था। इनके घर ही रहे यहीं। हाँ, वो मेरे सौरा तो रहा, नन्नू तो रहा, अच्छा। वो खुद नन्नू तो रहा। जी उरे रंगड़ रहे कर दिया? हाँ, ये रांगड़ा का काम था। हाँ, रंगड़ा का था काम बेटा। आपके पिताजी का क्या नाम था? शिवराम। शिवराम। और कितने भाई थे? सगे चाचे तो 4 थे, 5 है। उनके बाबू का क्या नाम था? एक का नाम नन्नू था, एक का संताराम था, एक लिल्लू था। अच्छा। रांगड़ा गला अच्छी उठ बैठ थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक था? हाँ, पुआर? बहुत सोना पुआर था। कोई लड़ाई झगड़ा? ना कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जो प्रजापत हैं कितने परिवार और कहाँ से हमारे बुजुर्ग आए थे? जी हमारे यहाँ पर गांव रुखसाना के अंदर इस टाइम 6 घर हैं बाबू जी। एक ही दादे की औलाद है, 6 भाई थे मेरे पिताजी, और ये आज से कम भी 70 साल पहले गांव डीग से आए थे। दादा कौन सा था जिसका नाम? मेरे दादाजी का नाम श्री मुंशी राम प्रजापत जी थे। वो आए थे? हाँ, वो आए थे सर। ये गांव रुखसाना से गुरुसेवक सिंह है। अगर किसी साथी को इनसे कोई संपर्क करना है, रुखसाना के बारे में कोई बात पूछनी है पुरानी या जानकारी लेनी है, तो ये इनका नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। +91 8059 180592। तो ये इनका गुरुसेवक सिंह का नंबर है। तो रुखसाना के बारे में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।